ओम शांति। 14 अगस्त 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप से ऑनेस्ट रहो, बाप से सदा ईमानदार रहो, अपना सच्चा सच्चा चार्ट रखो, किसी को भी दुख ना दो, सदा अपना सच्चा सच्चा चार्ट बाबा को देना है, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। एक बाप की श्रेष्ठ मत पर सदा चलते रहो, बाबा की ही मत पर सदा हमें चलते रहना है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं उनका पुरुषार्थ क्या होगा? उत्तर है, उनका विशेष पुरुषार्थ नर से नारायण बनने का होगा। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे उनका लक्ष्य क्या होगा? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना, और वही वो पुरुषार्थ भी करेंगे। अपनी कर्म इंद्रियों पर उनका पूरा कंट्रोल होगा। अपनी कर्म इंद्रियां, चाहे वो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, चाहे वो स्थूल कर्म इंद्रियां हैं, उनका अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। उनकी आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी, कभी भी उनकी आंखें उनको धोखा नहीं देंगी, क्रिमिनल नहीं होंगी। अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, अगर अब तक भी किसी को देखने से विकारी ख्यालात आते हैं, क्रिमिनल आई होती है, तो समझो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा नहीं है। अगर अभी तक भी क्रिमिनल ख्यालात आ रहे हैं, क्रिमिनल दृष्टि हो रही है, विकारी ख्यालात आ रहे हैं, तो 84 जन्म लेने वाली वो आत्मा नहीं है। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, स्वयं का बोझ हल्का करने के लिए, स्वयं का बोझ हमें अगर अपना हल्का करना है तो उसके लिए जो भी विकर्म हुए हैं वो बाप को लिखकर दे देने हैं। जो भी हमसे विकर्म हुए वो सभी बाप को बता दें, लिख कर दे दें। अब किसी को भी दुख नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, मुझे ऐसा कोई संकल्प नहीं चलाना है जिससे किसी को दुख पहुंचे। सपूत बनकर रहना है, बाप का सपूत बच्चा बनकर हमको रहना है। दूसरा पॉइंट है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी बनानी है, आंखें धोखा ना दें, इसकी संभाल करनी है। अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति बहुत अच्छी बनानी है और आंखें धोखा ना दे, इसका ख्याल रखना है। अपने मैनर्स बहुत बहुत अच्छे रखने हैं, हमारे मैनर्स बहुत अच्छे हों। काम क्रोध के वश हो, कोई पाप नहीं करने हैं। काम क्रोध विकार आदि के वश होकर के कोई भी पाप कर्म हमको नहीं करने, इस चीज की खास अटेंशन रखनी है। आज वरदान दिया है बाबा ने, लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। अपना लक्ष्य भी और अपनी मंजिल भी सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ करने वाले सदा होली और हैप्पी भव। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार से। ब्राह्मण जीवन का क्या लक्ष्य है कि बिना कोई हद के आधार से, हद का कोई आधार नहीं लेना, बिना कोई हद के आधार से सदा आंतरिक खुशी में रहना है। सदा हमारी अंदरूनी खुशी रहे, आंतरिक खुशी रहे। हमारी खुशी हमें किसी हद की चीजों में ढूंढनी ना पड़े, ये ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जब यह लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते, बाबा कहते, जब ये लक्ष्य बदल हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाते हो, तब मंजिल से दूर हो जाते। इसीलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्तियों को त्याग भी करना पड़े, हद की किसी प्राप्तियों को त्याग भी भले करना पड़े तो उन्हें छोड़ दो, हद की प्राप्ति छोड़ दो।
लेकिन अविनाशी खुशी को कभी नहीं छोड़ो। जो ये अविनाशी खुशी हमको मिली है, जो अविनाशी खुशी का खजाना बाबा ने हमको दिया है, कुछ भी हो जाए हमें इस खजाने को नहीं छोड़ना, इस खुशी को नहीं छोड़ना। भले हद की जो प्राप्तियां हैं वो छोड़नी पड़े, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ना। होली और हैप्पी भव के वरदान को स्मृति में रख। बाबा ने वरदान दिया ना, होली और हैप्पी भव, तो इस वरदान को सदा स्मृति में रख। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा अविनाशी प्राप्तियां करो। स्लोगन है, गुण मूर्त बनकर, गुण मूर्त बनकर गुणों का दान देते चलो। स्वयं गुण मूर्त बन जाओ और सबको गुणों का दान देते चलो। यही सबसे बड़ी सेवा है। अव्यक्त इशारे, राजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे। मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे। भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल, जो भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू लगी हुई है उनसे निकल। बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो, तो सब बातें सहज ही समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने आपकी प्रजा और भक्तों की क्यू लगेगी। जब आपकी क्यू खत्म हो जाएगी, अनेक प्रकार की जो आपकी क्यू है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, जब ये सारी क्यू आपकी समाप्त हो जाएगी तो आपके सामने, और आप बाप के साथ लवलीन स्थिति में रहोगे, तो आपके सामने आपकी प्रजा और आपके भक्तों की क्यू लगी। अच्छा, ओम शांति।